तो गाइस पहले वीडियो आप देखिए, उसके बाद में लास्ट में बात करते हैं कि वक्फ कानून के खिलाफ क्या अब ये चेतावनी भी दी जाएगी कि वक्फ के लिए शरिया ऊपर है, संविधान नीचे। झारखंड के मंत्री हसन अंसारी खुलकर कह रहे हैं कि मेरे लिए पहले शरिया है और फिर संविधान है, और इसीलिए वक्फ कानून का विरोध जो भी करेगा मैं उसके साथ नहीं हूं। अब यही सोच अगर देश के हर मुसलमान के जहन में डाल दी जाए कि पहले शरिया है फिर देश का संविधान है, तो इस देश में संविधान के कोई मायने ही नहीं रह जाएंगे। क्या झारखंड की सरकार और इंडिया गठबंधन के लोगों का ये आधिकारिक बयान माना जाए? ये कितना खतरनाक खेल है। सोचिए कि पहले संविधान नहीं, पहले शरिया है और संविधान बाद में है। वक्फ को लेकर ये वाली धमकी भी आई, और वहीं दूसरी तरफ एक और धमकी, क्योंकि धमकियों का एक सिलसिला सा आ गया है। एक और खतरनाक खेल जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है, जहां मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को घरों से पलायन के लिए मजबूर कर दिया गया है, और ममता बनर्जी के सांसद खुलकर कह रहे हैं कि अगर वक्फ कानून के खिलाफ, अगर वक्फ के खिलाफ आंखें उठाकर देखी तो आंखें निकाल देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। क्या ये किसी सांसद की भाषा हो सकती है? क्या इस भाषा को ममता बनर्जी का खुला समर्थन है? क्या यही वजह है कि लोगों के घर जला दिए गए हैं, उन्हें पलायन के लिए मजबूर कर दिया गया है, क्योंकि सांसद साहब तो कह रहे हैं कि आंखें निकाल लेंगे और हाथ पैर तोड़ देंगे। आज महाभारत इस पूरे बयान पर भी पूछ रही हूं कि वहां पर आंखें निकालने की धमकी है, लेकिन लोगों को बचाने का की कोई प्रतिबद्धता नहीं। वक्फ पर 1 घंटे में इलाज कर देंगे वाली धमकी भी आई। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद, और वो क्या कहते हैं? वो वक्फ पर कह रहे हैं कि वक्फ के लिए हमारी सरकार को आने दीजिए, 1 घंटे में हम इलाज कर देंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया और उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा है कि अपने वोट बैंक का इलाज करने के लिए वक्फ को संशोधित किया गया था 2013 में, लेकिन आज एक और इलाज की धमकी इमरान मसूद दे रहे हैं। सवाल यह है कि 1 घंटे में इलाज के बयान के साथ क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी भी खड़े हुए हैं? क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में थे, वक्फ को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है, और वक्फ पर उन्होंने सीधे कहा कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते, कि एक मुस्लिम वोट को बनाए रखने, वहां ब्लैकमेल करने के चक्कर में यह संशोधन 2013 में हुआ। और इसीलिए आज मोदी ने सवाल पूछे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सवाल पूछे, वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार क्या जब हुआ था तब खामोश क्यों थे ये लोग जो आज विरोध कर रहे हैं? विरोधियों से हैं मोदी के ये 4 सवाल। गरीबों की जमीनें छीनी तब विरोध क्यों नहीं किया, ये मोदी का सवाल है। प्रधानमंत्री का एक और सवाल, उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है, वक्फ का सही इस्तेमाल होता तो आज युवा मुसलमान पंचर नहीं बना रहे होते। गौर से सुनिए, यह सीधा सवाल मोदी ने पूछा। और प्रधानमंत्री ने एक और सवाल कहा, उन्होंने कहा आदिवासियों की जमीनें जब छीनी जा रही थी वक्फ बोर्ड के चलते, तब ये विरोधी चुप क्यों थे? आज महाभारत में सारे सवाल पूछूंगी। पहले एक रिपोर्ट देखिए। वक्फ बिल पर मौलानाओं की मुसलमानों से भड़काऊ अपील, 4 बेटों में से 2 बेटे पर्सनल लॉ बोर्ड को सौंप दें। अपने घरों में ना बैठे, अपनी शरीयत को बचाने के लिए सड़कों पर निकले। लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं, और जो कुर्बानी देनी पड़े। वक्फ कानून पर मौलानाओं को बटेंगे तो कटेंगे क्यों याद आ रहा है? दिल्ली हो या हैदराबाद, मौलाना हर जगह जाकर यही धमकी दे रहे हैं कि वक्फ के खिलाफ कुर्बानी देनी पड़ी तो कुर्बानी भी देंगे। अब यही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग कब एक होंगे? आज देखिए, सुनिए क्या कर रहा है। उसका पार्टी आते ही पावर में संविधान हटाया जाएगा। कहाँ गया संविधान बचाने वाले आदमी? जितना जो संविधान को लेकर घूम रहा था वो कहाँ गया? आज जो बांग्लादेश में, जो बंगाल में जो हो रहा है वो कम है? उस पर नजर नहीं मार रहा है, उस पर नजर नहीं जा रहा है। सोचने वाली बात है। अगर हम सब एक नहीं हुए ना, हर जगह से कटते जाएंगे। और बहुत ये सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है।